जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं जो एवरी डे शाम को 6 बजे आपको मिलेगा। और यहाँ हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे साइंस का, जो इक्वल इंपॉर्टेंट होगा एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसी से हम आपके लिए हर एक 3 नए वीडियोस तैयार करके लाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर से आपको जितने क्वेश्चन हो सके सॉल्व करवा दिया जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम में। अभी हम लोग बायोलॉजी में कोशिका से ही रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। टाइम अप होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो रॉबर्ट और स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोशिका का पता जो है वो आपका रॉबर्ट हुक ने लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्रक की खोज किसने की थी। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। केंद्रक न्यूक्लियस जो है उसकी खोज किसने की थी। आंसर कीजिएगा रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक और निम्नलिखित में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है बायोलॉजी का, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सामान्य कोशिका की न्यूनतम माप कितनी होती है। सामान्य कोशिका जो होती है उसके न्यूनतम माप कितनी होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के श्रेणी में आता है ये, और उसी में से एक है। पहला ऑप्शन है आपके पास 4 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 3 माइक्रोन और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आंसर कीजिएगा आप लोग। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर सिंबल बन के दिखाई दे रहा होगा माइक्रोन का, और वही जो है वो इसका सिंबल होता है। बट हम आपको बता दें कि सामान्य कोशिका की जो, अगर आप बोले तो न्यूनतम माप होती है वो 3 माइक्रोन के बराबर होती है, और मैक्सिमम जो होती है वो 30 माइक्रोन होती है। तो राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था। दो क्वेश्चन यहाँ से पता चलता है कि प्रोटोप्लाज्म को किसने खोजा था और प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। आंसर करते हुए चलिएगा। ऑप्शन है आपके पास पुरकेंजे, हार्टविंग, स्पीचर और वाल्डेयर। इस चारों में से एक ऑप्शन सही है। जिन्होंने इस चारों में से कोई एक व्यक्ति ने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। पुरकेंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म को किसने खोजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जो है वो वीवीआई क्वेश्चन के श्रेणी में आता है कि प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन नामकरण से आता है, इसलिए आपके क्वेश्चन को हमने पुट कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था। आंसर कीजिएगा। जीव द्रव्य सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था। पुरकेंजे, सुल्ज, उसके बाद है आपका जुडाडिन और डुजार्डिन, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज का आपके पास आता है। 3 ऑप्शन जो है उसमें से आपको चुनना था, और 15 सेकेंड का टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सुल्ज। मतलब कि जीव द्रव्य का सिद्धांत सुल्ज ने दिया था, और जीव द्रव्य का खोज जो है वो जो है डुजार्डिन ने किया था। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन में आपके आते हैं, और ये तो आपके वीवीआई क्वेश्चन है ही। तो दोनों को याद कर लीजिएगा। इसका खोज जो है वो डुजार्डिन ने किया था जीव द्रव्य का, और इसके सिद्धांत को जो दिया था वो सुल्ज साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्गी बॉडी उपकरण का खोज किसने किया था। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, और कभी आपने 10th तक के क्वेश्चन को पढ़ा है, 10th तक के बायो को अगर आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। और कुछ लोग 11th क्लास में भी बायो लिया था, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, और सिंपल भी हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपका रिवाइज हो रहा है, दूसरी बात की ये क्वेश्चन आने वालों में से है। तो गोल्गी बॉडी का जो खोज है उसको कैमिलो गोल्गी ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नाम से ही इनका जो है इस उपकरण का खोज उन्होंने किया था अपने नाम के साथ ही। और ज्यादातर आप साइंस में देखिएगा
कुछ जो उपकरण होते हैं उसका नाम खोजकर्ता के नाम के साथ ही पुट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटीन का पता किसने लगाया था? क्रोमेटीन का पता किसने लगाया था? आंसर कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग, ड्वाइट, हावर और निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये जो है वो आपको आंसर करना है, क्रोमेटीन का पता किसने लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका फ्लेमिंग हो जाएगा। फ्लेमिंग साहब ने क्रोमेटीन का पता लगाया था। इसको वीवीआई क्वेश्चन में डाल लीजिएगा आप लोग। ये एक तो पहले बता दें कि जितने लोग ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर बाहर के जितने भी एग्जाम आपके आते हैं यहाँ से, अगर स्टेटमेंट में कभी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो आप अगर सेशन देख रहे हैं तो ये सोच करके सेशन नहीं देखें कि हम एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तभी सेशन को देख रहे हैं। आप ऐसे भी किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपकी चीज रिवाइज हो रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ये हमें लगता है कि 6th क्लास के बच्चे इसका आंसर देते हैं, लेकिन जब आपके पास एग्जाम में प्रेशर होता है तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं। इसी कारण से आपको जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। ये फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। जब ये क्लास प्रीमियर चल रहा है तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, उस लाइव चैट का फायदा उठाइए और आंसर करते चलिए। राइट आंसर आपका क हो जाएगा। जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आप जानते होइएगा। इसमें से आपको पता करना है अदिश राशि कौन सी है। आंसर की करते चलिएगा आप लोग। ऑप्शन है आपके पास ऊर्जा, बल, संवेग और सभी। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि का मतलब होता है कि जो है उसको हम एक निश्चित जो है वो एरिया की तरफ फोर्स करते हैं, ठीक है, और उसका एरिया क्लियर होता है। लेकिन अदिश राशि के लिए ये नहीं होता है। ऊर्जा आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। बल अगर आपको लगाना होगा तो आप किसी चीज को खसकाने के लिए ही बल लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप एक घर को गिराने के लिए बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपकी क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर कीजिएगा आप लोग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, उसके बाद है एवोकाडो परिकल्पना और संवेग संरक्षण। आंसर करते हुए चलिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बिल्कुल टाइम ऑफ होता है आपका और राइट आंसर जो है वो हो जाएगा घ, संवेग संरक्षण। मतलब कि ये जो रॉकेट है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। और आप कमेंट कीजिएगा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केजी राशि का वजन कितना होता है? आंसर की करते चलिएगा आप लोग। 1 केजी राशि, अगर आपको बताया जाए कि कोई राशि 1 केजी है तो उसका वजन कितना होगा? आंसर कीजिएगा। आपके पास है 1 नॉट, 10 नॉट, 9.8 नॉट और 9 नॉट। इसमें से आंसर करते चलिएगा कि 1 केजी राशि का वजन कितना होता है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, 9.8 नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा क्या है? आपके पास ऑप्शन है। हवा जो है वो तत्व है, फिर हवा यौगिक है, तत्व और यौगिक का मिश्रण है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। एक हवा को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उसे आप तत्व के रूप में देखते हैं, यौगिक के रूप में देखते हैं, या फिर तत्व यौगिक के मिश्रण के रूप में देखते हैं? आंसर कीजिएगा। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग। हवा जो है वो तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन को आप छाटिए और देखिए कि इसमें किसके साथ मिश्रित चीज नहीं होती है। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल ग्रेफाइट है, कांच है, पीतल है और इस्पात है। अगर आपको हम बताएं तो इस्पात को अगर आप देखिएगा तो इसमें जब तक टीन की मात्रा को आप नहीं मिलाइएगा तब तक ये जो है वो कड़ा नहीं होता है। पीतल में भी कुछ मात्रा मिलाई जाती है दूसरे धातुओं की, कांच भी दूसरे धातुओं का मिश्रण होता है, और ग्रेफाइट को अगर आप देखिएगा तो ये किसी भी तरीके से किसी भी धातु का मिश्रण नहीं होता है। तो इस कारण से आप बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो किसी का मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है वो किसी भी चीज का मिश्रण नहीं है? आपके पास ऑप्शन है टीन, जल, मृदा और वायु। आंसर कीजिएगा आप लोग। कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? जल, मृदा, वायु और टीन। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि किसी भी चीज का मिश्रण नहीं होना चाहिए ये।
टाइम ऑफ होता है इसका राइट आंसर टीन हो जाएगा। टीन किसी भी चीज का मिश्रण नहीं है, जबकि जल में आप देखिएगा H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, मृदा में बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं, और वायु में भी अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे चीजों का मिश्रण होता है, बाद में आप चीजों को लेते हैं, लेकिन टीन स्वतंत्र रूप से आपको मिलेगा और इसमें किसी भी चीज का मिश्रण नहीं होता है। इवन टीन के साथ किसी को मिश्रण करा के हार्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्लास 7th का जो बच्चा होगा इसका आंसर कर सकता है, और आप इसका आंसर गलत क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास एग्जाम का प्रेशर होता है, इसीलिए आपको 15 सेकेंड का टाइम यहाँ पर दिया जाता है कि टाइम के अंदर में आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? बिल्कुल टाइम ऑफ होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैडविक साहब, और इसको आप कर लीजिएगा रदरफोर्ड। बिल्कुल चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के साथ साथ जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और जो है वो ग्रुप डी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके वीवीआई क्वेश्चन में से एक थे। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है आपके लिए रोज नए सेशन तैयार करने के लिए। तो ये सेशन नंबर आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट डे हम लोग सेशन सेकेंड देखेंगे इसका, जिसमें फिर से हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी और ग्रुप डी के एग्जाम से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।